उदाहरण नंबर है अपना 23। रोल प्रमेय का इसमें सत्यापन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका पार्ट है फर्स्ट कि एफ एक्स बराबर √4 - एक्स स्क्र, एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 के अंदर अपने को इसका रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। ये फलन दे रखा है अपने को, तो रोल प्रमेय के लिए आपको बता रखा है 3 बातें होनी चाहिए। सबसे पहले फलन सतत होना चाहिए, 2 नंबर पे फलन का अवकलनीय होना आवश्यक है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो इसके लिए है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है, यानी ए पर फलन का मान और बी पर फलन का मान। ठीक है, उसके बाद में अगर ये तीनों बातें हो जाती हैं तो इसका मतलब वो जो फलन है वो रोल प्रमेय का पालन करता है। उसके बाद में अपने को सी का मान निकालना होता है एफ डैश सी बराबर में 0 लिख करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि फलन सतत है या नहीं, 1 नंबर पॉइंट। तो सबसे पहले अपन ये जो फलन दे रखा है √4 - एक्स स्क्वायर, ये किस टाइप का फलन है? ये 4 - एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन हमेशा ही क्या होते हैं? सतत होते हैं। ठीक है, बहुपदीय फलन जो होते हैं उनका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, और वो क्या होते हैं? सतत फलन होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि √4 - एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है तथा बहुपदीय फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। एक बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। अतः √4 - एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल नहीं सवर्त अंतराल -2 से 2 में सतत है। तो 1 नंबर पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं? सतत। दूसरा पॉइंट अवकलनीयता, तो इसका अवकलन निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे इसका एफ डैश एक्स। तो ये रूट है, रूट का अवकलन होता है 1/2 √x। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 4 - में एक्स स्क्वायर इनटू में पहले तो इस रूट का अवकलन हुआ है, अभी इस अंदर वाले का होगा अवकलन। तो 4 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और -एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से -2x अपॉन में 2√4 - में एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया? एफ डैश एक्स का मान आ गया -x/√4 - में एक्स स्क्वायर। और ये जो फलन है एक्स बिलोंग्स टू, ये तो संवर्त अंतराल है। विवर्त अंतराल के लिए अपने को अवकलनीय सिद्ध करना होता है। तो विवर्त अंतराल का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का मान देखना है। तो इन दोनों के बीच के मान की बात करें, -2 से +2 के बीच का मान, इधर तो -1 फिर 0 फिर 1, तो ये मान आते हैं। तो इन दोनों मानों को अगर यहाँ पे लिखते हैं जैसे अपन, जैसे 4 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस जो भी मान है यहाँ पे 0 नहीं बनेगा ये कभी भी। ठीक है, यानी जो हर है वो 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेगा, और 0 नहीं बनेगा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ? परिभाषित होगा। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो क्या है? अवकलनीय है। किसके लिए? एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच का मान, यानी -2 से 2 के बीच का कोई भी मान लिखो जी। यहाँ पे जैसे मैं -1 लिखूँ तो 4 - 1 √3 बचेगा। उसके बाद में 0 लिखेंगे तो √4 बचेगा। उसके बाद में 1 लिखेंगे तो 4 - 1 यानी √3 बचेगा। यानी ये नीचे वाला हर कभी 0 नहीं बनेगा। 0 नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये फलन हमेशा क्या रहेगा? परिभाषित। अगर 0 बन गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो अवकलनीय हो गया। तीसरा पॉइंट है अपना कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान निकालना। तो एफ ऑफ ए का मतलब होता है ये सीमा जो है -2 पे मान निकालो फलन का। एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को? -2। तो यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह भी -2 लिखेंगे, तो √4 माइनस, अब एक्स की जगह -2 लिखना है अपने को इस एक्स की जगह। तो और -2 का फिर क्या करना है? स्क्वायर करेंगे। जैसे एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो -2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 करेंगे तो 0। तो एफ -2 का मान 2 0 आ गया। उसके बाद में f2 का मान, यानी x की जगह क्या लिखना है? आपकी बार प्लस का 2 लिखना है। तो वही, ये तो 4 है ही और ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया? 0। तो f ऑफ -2 और f ऑफ 2 दोनों का मान कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब तीनों बातें हो गई, सतत भी है, अवकलनीय भी है, और f ऑफ ए और f ऑफ बी का मान भी बराबर है। तो इसका मतलब रोल प्रमेय लागू है। रोल प्रमेय क्या हो रही है यहाँ पे? रोल प्रमेय एफ एक्स के लिए लागू है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है सी का मान निकालना। तो सी का मान निकालने के लिए एफ डैश सी बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। एफ डैश सी बराबर क्या लिखना है? 0। तो एफ डैश एक्स जो है उस एक्स की जगह क्या लिखना है? सी लिखना है। यानी जो ये फलन एफ डैश एक्स
इसका जो निकला है उसमें x की जगह क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो ये तो माइनस लगा हुआ है इसमें, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स की जगह c लिखना है बटा √4 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, c लिखना है। तो ये c² हो जाएगा और बराबर इसके लिखना है 0। तो माइनस c बराबर 0 गुणा √4 माइनस c² होगा, वज्र गुणा करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ गया। तो 0 जो मान है वो -2 से +2 के बीच का मान है, तो c का मान क्या निकल गया, 0। उसके बाद में इसी का दूसरा सवाल है कि f(x) बराबर ex और sin x दे रखा है। x बिलोंग्स टू 0 पाई में इसको रोल परिमेय का इसमें सत्यापन करना है। तो सबसे पहले फलन का क्या होना चाहिए, सतत होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपको बता रखा है कि ex जो ये चरघातांकीय फलन है और ये sin x क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो चरघातांकीय तथा त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं। ठीक है, चरघातांकीय और त्रिकोणमितीय फलन दोनों ही क्या होते हैं, सतत। तो ex तो यहाँ पे चरघातांकीय फलन और sin x क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तथा दो सतत फलनों का गुणन भी सतत होता है। तो ये दोनों यहाँ पे गुणनफल में है, ex गुणा sin x है, तो इसका मतलब दो सतत फलनों का गुणा हो रहा है, तो वो भी सतत ही होगा। तो अतः fx जो है, fx क्या है, सतत फलन है। fx क्या है, सतत है। किस अंतराल के लिए, x बिलोंग्स टू सवर्त अंतराल 0 से पाई के लिए, 0 से पाई में सतत हो गया। दूसरा जो काम करना है अपने को वो निकालनी है इसकी अवकलनीयता, यानी इसका अवकलन करना है, और अवकलन इस अंतराल के विवर्त अंतराल में परिभाषित होना चाहिए। तो fx का अवकलन करेंगे अपन, तो fx का अवकलन तो f' हो जाएगा। ये u × e में है, तो पहले ex का अवकलन कर लेते हैं। तो ex का तो ex ही होता है और sin x का sin x। ex का अवकलन किया तो ex का तो ex होता है, sin का करना नहीं था, sin का sin लिख लिया। अब की बार ex का नहीं करना, sin x का अवकलन कर लेंगे, sin x का अवकलन होता है cos x। तो f' का मान कितना आ गया यहाँ से, ex तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ तो बचा sin x और प्लस आगे क्या है, cos x। तो ये आ जाएगा f' का मान ex और sin x प्लस में cos x। तीसरा, और x बिलोंग्स टू 0 पाई, यहाँ पे विवर्त अंतराल का अपने को ब्रैकेट लगाना है। तो 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से पाई ये वाला, तो दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस का मान देखें, साइन और कोस का मान दोनों में -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 0 से 180 के बीच में इन दोनों का मान लिखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल परिभाषित मान निकलेगा, कभी भी अपरिभाषित यानी अनंत मान इनका नहीं आएगा। 0 से 180 के बीच में, यानी 0 से 90, फिर 90 से 180 के बीच में अगर साइन और कोस का कोई भी मान लिखते हैं अपन, तो वो मान, हर एक मान क्या होगा, इनके लिए परिभाषित होगा। और ई क्या होता है, ई का मान 2.71 होता है, और उसकी पावर अपन जैसे 0 लिखेंगे तो 2 की पावर 7 की 2.71 की पावर 0 लगाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ऐसे 1 2 3 लिखते जाएंगे, यानी 0 से पाई के बीच में कोई भी यहाँ पे मान लिखेंगे तो प्लस का आएगा, और परिभाषित भी आएगा, माइनस में आएगा तो भी, लेकिन माइनस में तो आएगा ही नहीं क्योंकि अपने पास में सारे मान ही प्लस के हैं, तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में ex sin x cos x की जगह कोई भी मान लिखते हैं अपन, तो हर एक मान के लिए f' क्या रहेगा, परिभाषित रहेगा, लेकिन आपको लिख के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप यहाँ से दिख रहा है कि 0 से पाई के बीच में साइन कोस हमेशा परिभाषित होते हैं और ex भी क्या होता है, परिभाषित। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, अतः जो fx है, fx क्या है, अवकलनीय है। fx क्या है, अवकलनीय है। किस अंतराल में, x बिलोंग्स टू 0 पाई में। तीसरा जो पॉइंट होता है वो अपने को fa का मान निकालना है, a का मतलब f0 का मान निकालना है। तो इसका मतलब x की जगह 0 लिखना है, तो e0 इंटू में साइन भी 0, तो e0 का मान तो 1 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये तो आ जाएगा 0। दूसरा fv का मान निकालना, यानी पाई लिखना है यहाँ पे, तो ये तो आ जाएगा e पाई। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, e पाई, और दूसरा इंटू में क्या आ जाएगा, साइन पाई। तो e पाई का तो e पाई इंटू साइन 180, साइन 0 का मान 0, तो साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0। तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, साइन 180 का मान 0। तो f0 का मान और f पाई का मान, f0 का मान और f पाई का मान, तीनों मान, दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो फलन fx है वो रोल परिमेय के तीनों प्रतिबंधों को क्या कर रहा है, यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो अतः
फलन f(x) पर रोल प्रमेय क्या हो रही है, लागू होती है। यानी तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है तो रोल प्रमेय इस पे लगेगी तो अपने को c का मान निकालना, और c का मान कैसे निकालेंगे, वह f' c बराबर में 0 लिख करके। तो f' x क्या है, ये x है, इस x की जगह क्या लिखना है, c। तो इधर वाले जितने भी मान हैं उनमें क्या लिखना है, x की जगह c। तो e की पावर भी क्या आ जाएगी, c। उसके बाद में साइन c और प्लस में कोस c और बराबर में 0। तो ये दो गुणनखंड आ गए, जैसे x गुणा x प्लस 2 होता है बराबर 0। तो यहाँ से अपन x बराबर भी 0 लिखते हैं और x प्लस 2 बराबर भी 0, तो वही बात है। तो e की पावर c बराबर भी 0 और साइन c प्लस कोस c बराबर भी 0, यानी दोनों में से एक 0 होगा तब जाके बराबर में क्या आएगा, 0। अब e की पावर c बराबर तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे x की जगह यहाँ पे 2 हो तो 2 के बराबर कभी 0 थोड़ी होगा। तो वैसे ही e का मान जो होता है ना 2.71 होता है। तो ये तो 2.71 है ई, और इसकी घात और लगी हुई है, ठीक है। अगर इसकी घात 0 होगी ना तो भी इसका मान 1 आएगा, अगर 1 होगी तो 2.71 आ जाएगा। अगर c का मान 2 होगा तो इसका मतलब इसका मान कुछ ना कुछ आएगा। तो e की घात c बराबर तो कभी 0 संभव ही नहीं है। अब 0 संभव किसके बराबर है, साइन c प्लस कोस c बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास में c का मान निकल जाएगा। यहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि e की पावर c कभी 0 नहीं होता। कभी 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि e का मान कितना होता है, 2.71 होता है। अगर c 0 है तब भी ये 1 होगा, अगर 1 है तो इसकी घात 2.71 होगा। कहने का मतलब ये 2.71 ई का मान होता है, और ये अचर पद, और अचर पद कभी 0 के बराबर ही नहीं होता। तो साइन c प्लस कोस c का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन c बराबर माइनस का कोस c, कोस c इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आगे क्या लिख सकते हैं, साइन c बराबर -1 इंटू कोस c भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। -1 इंटू कोस c भी लिख सकते हैं। अब साइन c ये गुणा में है, -1 के कोस इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस c, और बराबर कितना बचेगा, -1। तो साइन c बटा कोस c बराबर कितना आ गया, -1। और साइन c बटा कोस c कितना होता है, टेन c होता है, और टेन c बराबर कितना आ गया, -1। तो -1 टेन c बराबर, तो टेन 3π/4 का मान होता है -1। ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव मान होते हैं। तो 45 डिग्री पे ये 1 होता है, तो उसके बाद में 45 में आप 90 प्लस कर दो तो 135 डिग्री पे ये क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो 135 को अपन अगर रेडियन में लिखना चाहते हैं तो 3π/4 लिखेंगे। तो टेन c बराबर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन 3π/4, यानी टेन 3π/4 का -1 होता है। टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो c का मान क्या आ गया, 3π/4 आ गया। तो ये अपने को मान ज्ञात करना था, जो कि 0 से 180 के बीच का मान है। बिलोंग्स टू c, बिलोंग किस में कर रहा है, 0 to π में, ठीक है। तो ये रोल प्रमेय का सत्यापन, और c का मान अपना आसानी से इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद में उदाहरण नंबर 24 का ए है कि f(x) बराबर ये फलन दे रखा है। इसमें भी अपने को रोल प्रमेय का ही सत्यापन करना है, रोल प्रमेय को ही सत्यापित करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि f(x) बराबर 3 + x - 2 की होल पावर 2/3 है। तो इसका सबसे पहले तो अपने को सतत देखना है कि फलन सतत है या नहीं, ठीक है। तो ये 3 तो अचर फलन है, अचर फलन, और x - 2 एक रैखिक फलन है तथा रैखिक फलन। तो दो फलन है यहाँ पे, एक तो अचर फलन है और एक दूसरा क्या है, रैखिक फलन। तो सतत फलन, अचर फलन तथा रैखिक फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, जो कि अपने को छठे चैप्टर में देख लिया था। तो अचर फलन तथा रैखिक फलन सतत होते हैं, अतः और तथा दो सतत फलनों का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका प्लस हो रहा है, दो सतत फलनों का योग भी क्या होता है, सतत होता है। दो सतत फलनों का योग भी क्या होता है, सतत होता है। अतः ये जो फलन f(x) है, f(x) क्या है, सतत है। f(x) क्या है, सतत। किस अंतराल में, x बिलोंग्स टू सवर्त अंतराल 1-3 में, ठीक है। दूसरा अपने को इसका चेक करना अवकलनीयता, यानी इसका अवकलन जो अपने को अंतराल दे रखा है उसके लिए परिभाषित है या नहीं। f' निकालेंगे तो 3 तो अचर पद है, इसका अवकलन हो गया 0। उसके बाद हम प्लस, ये है x की घात n, यानी x - 2 की घात n है। x की घात n का सूत्र होता है n x की घात n - 1। तो n की जगह यहाँ पे कितना है, 2/3, x की जगह कितना है,
एक्स माइनस दो, ये रहा एक्स माइनस दो, एन माइनस एक, तो 2/3 माइनस एक, ये इसका अवकलन निकल गया। तो एफ डेस एक्स बराबर कितना आएगा, 2/3 एक्स माइनस दो, 2/3 माइनस 1/1 लघुत्तम लेंगे 3, तो 2 माइनस 3, तो यहाँ पे घात आएगी -1/3। तो ये इसका अवकलन निकल गया, इसकी घात आ गई -1/3। इसी को अपन अब क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 1/, ये घात माइनस की है, नीचे लाती प्लस की हो जाएगी, तो x माइनस 2 की होल घात आ जाएगी 1/3। ये एफ डेस एक्स आ गया अपना, ये एफ डेस एक्स का मान आया है। अब ये जो मान है x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल 1-3 के लिए परिभाषित है या नहीं, वो अपने को देखना है। ये 1 है प्लस का और इधर है प्लस का 3। अब इन दोनों के बीच में एक ही मान है 2। अब इस 2 के लिए अगर अपन इस x बराबर ये 2 लिखें, क्योंकि 1 और 3 के लिए देखना, इनके बीच का मान देखना है अपने को, x का जो मान लेना है वो इन दोनों के बीच का लेना है, और बीच का मान कितना है, 2 है। तो अगर मैं इस x की जगह 2 लिखूं, ये 2 तो लिखना ही पड़ेगा अवकलनीयता देखने के लिए, 1 और 3 के बीच का मान है 2, तो ये x का मान अपने को 2 ही लेके यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि इनके बीच का मान है। और 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 2 लिखूंगा तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। अब 0 की घात 1/3 हो तो भी 0, और 1 के अंदर अगर मैंने 0 का भाग दे दिया तो अनंत आ गया, अनंत आ गया, तो इसका मतलब एफ डेस एक्स क्या नहीं होगा, यहाँ पे एफ डेस एक्स परिभाषित नहीं है। किस पर परिभाषित नहीं है, x बराबर 2 पर। समझ में आ गई बात। x बराबर 2 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 और 3 के बीच का पॉइंट है ही क्या, 2। 1 और 3 के बीच में 2 आता है, 2 आता है, तो इस 2 की x की जगह मैंने 2 लिख लिया, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। और 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, अनंत कभी परिभाषित ही नहीं होता, परिभाषित ही नहीं है, तो इसका मतलब एफ डेस एक्स भी क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः रोल प्रमेय, अतः रोल प्रमेय परिभाषित ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका अवकलन निकला ही नहीं इसका। तो इसका मतलब अपन लिखेंगे कि जो फलन एफ एक्स है उस पर रोल प्रमेय लागू नहीं होती है, आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला इसका बी देख लेते हैं। बी में क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स बराबर दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन 1/x, ये फलन दे रखा है। और इसके लिए जो अपने को चेक करना है रोल प्रमेय को -1 से +1 के लिए देखना है। तो साइन 1/x को जो ग्राफ है उसकी सहायता से अपन समझते हैं। ये इसका जो ग्राफ है ना वो इस टाइप से बनता है, ठीक है, ऐसे। तो ये -1 हो गया और ये +1 हो गया और ये 0 हो गया। तो -1 से +1 के बीच के अंदर अपन देखें तो ग्राफ -1 से 0 के बीच का ग्राफ तो ऐसे बना रहा है यहाँ पे, फिर 0 से 1 के बीच में ऐसा, मतलब ये ग्राफ लगातार नहीं बन रहा। यानी साइन 1/x का ग्राफ ये है, आपके सामने बनाया है मैंने। तो इस ग्राफ की सहायता से अपन आसानी से समझ सकते हैं कि साइन 1/x का जो ग्राफ है वो सतत रूप में नहीं बन रहा, टुकड़ों में बन रहा है, जैसे -1 से 0 के बीच में ऐसे, फिर 0 से 1 के बीच में ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है सतत नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो फलन है वो सतत फलन नहीं है, सतत फलन नहीं है। अतः रोल प्रमेय लागू नहीं होती, रोल प्रमेय लागू नहीं होती। रोल प्रमेय उन्हीं के लिए लागू होती है जो सतत हो, अवकलनीय हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान बराबर हो। यहाँ पर कोई भी सबसे पहला ही पॉइंट जो सतत होना चाहिए था वो ही नहीं हो रहा, क्योंकि साइन 1/x का ग्राफ इस टाइप से बनता है -1 से 1 के बीच का। तो -1 से और 1 के बीच में ये कहीं पर भी सतत नहीं है। -1 से 0 के लिए ऐसे बन गया, फिर 0 से 1 के लिए ऐसे बन गया। तो कहने का मतलब x बराबर 0 पर फलन ये जो ग्राफ है साइन 1/x का वो सतत नहीं है। अगर अपने को कहता है -1 से 0 के बीच में, तब तो ये सतत कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपन को देखना है। अगला देखते हैं। उसके बाद में लांगराज मध्यमान थ्योरम जो है, पहला सवाल एफ एक्स बराबर मोड एक्स दे रखा है। इन लांगराज मध्यमान के लिए भी 3 बातें हैं। सबसे पहले फलन सतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए। अगर सतत और अवकलनीय हो गया तब अपने को क्या निकालना इसमें, एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बट्टे में बी माइनस ए करना होता है। तो ये तीनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है लांगराज के लिए। सतत चेक करना है, फिर अवकलनीय, ये दोनों बातें होगी तो एफ डे सी बराबर ये लिखेंगे जिससे सी का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है, एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स और इसके लिए अंतराल दे रखा है संवर्त अंतराल -1 से +1। तो अपन जानते हैं कि मोड एक्स जो होता है ये एक मापांक फलन है, ठीक है। और मापांक फलन हमेशा ही क्या होते हैं, सतत।
यानी मोड एक्स का जो ग्राफ है इस टाइप से होता है, ठीक है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ऐसे बनता रहेगा लगातार। तो मापांक फलन है ये, मापांक फलन, और मापांक फलन है, मापांक फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। मापांक फलन क्या होते हैं, सतत। तो अतः जो एफ एक्स है वो भी क्या है, सतत है। किस अंतराल में, एक्स बिलोंग्स टू संवर्त अंतराल -1 से +1 के बीच में। दूसरा अवकलनीय, अवकलनीयता। तो मापांक फलन जो होते हैं वो कभी अवकलनीय नहीं होते, मापांक फलन कभी अवकलनीय नहीं होते। क्यों नहीं होते वो आपको यहाँ पे प्रूव करके नहीं बताना है। अगर आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आप, मैंने चैप्टर 6 में इसको सारे जो मोड के क्वेश्चन हैं, मोड एक्स के, मोड x-1, कितना ही बड़ा मोड हो, वो सारे क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं, तो वहाँ से आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो बातें बताने की, आपको क्वेश्चन में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों होता है ये। तो आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि मापांक फलन अवकलनीय होता है क्या, नहीं होता। तो लिखेंगे मापांक फलन अवकलनीय नहीं होते, मापांक फलन अवकलनीय नहीं होते हैं। अतः एफ एक्स भी क्या है, एक मापांक की फलन तो है, मोड एक्स ही तो है, मापांक एक्स है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो लाग्रांज जो थ्योरम है, अतः जो लाग्रांज थ्योरम है वो इस अंतराल के लागू नहीं होगी, ठीक है। अतः एफ एक्स के लिए लाग्रांज प्रमेय लागू नहीं होती। लागू कब होती, जब अवकलनीय होता, ठीक है। उसके बाद में बी देखते हैं इसका, एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को बी में 1/x, एक्स बिलोंग्स टू दे रखा है -1 से +1, ठीक है। अब देखें अपन सबसे पहले इसको सतत चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर सतत चेक करना है एफ एक्स को, ठीक है। अब -1 से +1, -1 +1 0, इनके बीच में ये मान है। अगर मैं इस x की जगह 0 पे चेक करूँ, x बराबर 0 पर सांतत्य परीक्षण करें अपन, सांतत्य परीक्षण किस पे करें, x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे चेक करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 1/0। तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ से f0 पर मान क्या आएगा, 1/0 आएगा। और 1/0 कभी परिभाषित ही नहीं होता, अनंत होता है, यानी परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। अब कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, तो होता है एफ एक्स क्या नहीं है, सतत नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपने को 3 चीज़ें निकालनी होती है, एक तो एफ ए, एक एल एच एल और एक आर एच एल। अब एफ ए यानी f0 पर ही मान क्या नहीं आ रहा, इसका कुछ आ ही नहीं रहा, अनंत मान आ रहा है, परिभाषित ही नहीं हो रहा है, तो आगे वाली लिमिट का निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, ना एल एच एल निकालने ना आर एच एल। सबसे पहले ही क्या आ गया, f0 पर ही मान परिभाषित नहीं आ रहा, यानी अपरिभाषित आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो आगे अपन निकाल के ही नहीं देखेंगे, सीधा ही कह देंगे कि फलन सतत नहीं है। अगला देखते हैं। उसके बाद में इसका तीसरा है कि एफ एक्स बराबर x-1/x है, x बिलोंग्स टू 1 3 में अपने को इसका लाग्रांज मध्यमान जो थ्योरम है उसका सत्यापन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि फलन सतत है क्या, ठीक है। किसके लिए, 1 2 3, इन तीनों मानों के लिए सतत है क्या, देखते हैं अपन। तो 1 लिखेंगे तो 1/1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 2 लिखेंगे फिर 1/3 आएगा, यानी 1/0 किसी भी केस में नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 0 मान ही नहीं है। 0 मान ही नहीं है तो इसका मतलब ये फलन क्या है, सतत है, ठीक है। तो या फिर इसको अपन कह सकते हैं कि ये तो अपन इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम ले लेना इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका x आएगा, तो इधर x/1 है, इधर x से गुणा होगा तो x² - 1, तो ये परिमेय फलन भी बन गया, ठीक है। तो ये जो फलन जो दे रखा है अपने को x-1/x, ये फलन क्या है, इन दोनों 1 और 3 के लिए सतत फलन है, ठीक है। तो x² - 1/x लिखेंगे तो ये परिमेय बन जाएगा, और यहाँ से भी x - 1/x दिख रहा है अपने को कि 1 2 3, ये तीनों मान अगर यहाँ पे लिखते हैं तो तीनों ही मानों के लिए एफ ऑफ ए, एल एच एल, आर एच एल क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सा अपन क्या लिखेंगे, x - 1/x लघुत्तम क्या आ गया, x आ गया, तो ये बन गया x² - 1, तो x² - 1 एक अलग फलन है, तो ये px/में qx बन गया, px/में क्या बन गया, qx। तो ये एक परिमेय फलन भी इसको लिख सकते हैं अपन। और परिमेय जो फलन होते हैं, परिमेय फलन सदैव क्या होते हैं, सतत, परिमेय फलन सतत होता है। अतः एफ एक्स भी सतत है। किस अंतराल के लिए, अंतराल मेन होता है, किस अंतराल के लिए, 1 3 के लिए,
क्योंकि अगर यहाँ पे अपने को कह देता ना -1 3 के लिए, तब ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 0 आ जाता, और 0 आते यहाँ पे मैं 0 लिखता, और 0 लिखते ही अपरिभाषित हो जाता। यानी हर में 0 आ गया, कभी परिभाषित ही नहीं होगा। मेन वही देखना अपने को। तो 0 तो अपने पास में है ही नहीं, मान ही नहीं है 0, तो इसका मतलब x जो है वो 1 से 3 के लिए सतत है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए अपने को इसका f' निकालना है। तो x का अवकलन तो हो गया 1 माइनस 1/x का अवकलन, 1/x का अवकलन ऐसे निकालते हैं, x ऊपर लेके जाएंगे तो घात -1 हो जाएगी, और x की घात n का होता है n x की घात n -1, तो -1 x की घात n की जगह -1, तो ये -1 x की घात -2, तो ये जो है इसका अवकलन 1/x का ये आ गया अपने पास में -1 x की घात -2। तो f' बराबर क्या आ गया 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 में ये नीचे आती घात हो जाएगी प्लस की, तो ये f' आ गया। x बिलोंग्स टू किसके लिए चेक करना होता है, ये तो समवर्त अंतराल होता है, और यहाँ पे विवर्त अंतराल, और विवर्त अंतराल का मतलब है 1 और 3 के बीच का ही मान, और 1 और 3 के बीच का मान यहाँ पे पूरा 2 है। अगर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, तो 1/4 परिभाषित मान होता है हमेशा। ठीक है। तो इसका मतलब f' परिभाषित है, तो अतः जो फलन f(x) है वो अवकलनीय है। अवकलनीय है किसके लिए, x बिलोंग्स टू 1 3 के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर परिभाषित हो गया, सतत भी हो गया, अवकलन हो गया, तब अपने को f' का मान निकालना है लांगराज में। कैसे निकालते हैं, f' बराबर होता है f' माइनस f ओ बी माइनस f ओ ए अपॉन में b माइनस ए। तो f' x की जगह c लिख लो, 1 का 1 प्लस 1 में x की जगह c, तो 1/c²। f b का मान, x की जगह क्या लिखना है, b लिखना है, b का मतलब 3 लिखना है, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे 3, तो इस x की जगह भी क्या लिखेंगे 3, तो 3 माइनस 1 में क्या आएगा 3, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, a का मतलब x की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 में x की जगह भी 1 बटा b माइनस a, b3 a1, तो आ जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है। तो 1 प्लस 1 में c² बराबर, यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम 3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये कट ही जाएगा, और बट्टे में क्या आएगा, इधर क्या बचेगा 0, और बट्टे में 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 8/6। ठीक है। और 8/6 को अपन काट के भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/3, तो 1 प्लस c² बराबर, यहाँ कर लेते हैं अपन, 1 प्लस c² बराबर कितना आ गया 4/3, ये प्लस का 1 था, 4/3 की साइड में जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1/c² बराबर 3 लघुत्तम आ जाएगा, 4 माइनस 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1 बराबर 1 है, तो c² बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा करते ही c² बराबर 3 आ जाएगा, 1/c² है तो c² बट्टा 1 हो जाएगा, तो इधर 1/3 है, उल्टा करने पे 3/1, तो c² बराबर 3 आ गया। तो c बराबर स्क्वायर का नहीं चाहिए अपने को, मान चाहिए c का, तो स्क्वायर इधर जाएगा रूट में बदलेगा, तो c का मान क्या आ गया +-√3। अब यहाँ पे अपने को मान किसका लेना है, सिर्फ प्लस का, क्योंकि अंतराल ही क्या है 1 से 3, प्लस का अंतराल, विवर्त जो अंतराल है अपने पास में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब c का मान +-√3 है, लेकिन अपने को यहाँ से कौन सा मान रखना है, प्लस वाला √3, तो c का मान क्या आ गया √3, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 3 में। विवर्त अंतराल के लिए मान देखना होता है ये भी। सवाल नंबर 4, f(x) बराबर x - 2 sin x दे रखा है। ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -π से +π के लिए अपने को ये देखना है सबसे पहले 1 नंबर कि सतत है या नहीं, लांगराज प्रूव कर रहे हैं अपन। तो x तो है कौन सा फलन, रैखिक फलन, घात 1 है इसकी, तो रैखिक फलन बोल सकते हैं। और sin x क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, तो रैखिक फलन तथा त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। रैखिक फलन तथा त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सतत। कैसा ही मान है उसे रियल नंबर के लिए सतत होते हैं ये। तो रैखिक फलन तथा त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सतत, तथा दो सतत फलनों का अंतर भी, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो वो भी क्या होता है, सतत होता है। ये बातें सारी अपन ने 6th नंबर चैप्टर से सीखी हैं। तो दो सतत फलनों का अंतर भी सतत होता है। अतः
एफ एक्स जो फलन है वो क्या है, सतत है, क्योंकि इसमें रैखिक फलन है ये, और साइन त्रिकोणमितीय फलन, और अंतर का मतलब ये माइनस हो ही रहा है दोनों का। तो एफ एक्स क्या है, सतत है। किस अंतराल के लिए, एक्स बिलोंग्स टू सवर्त अंतराल -पाई से +पाई के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट अवकलनीयता। अवकलनीयता, तो इसका अवकलन निकालना है। एफ एक्स का अवकलन तो एफ डेस एक्स हो जाएगा, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 -2 इंटू साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। एक्स बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल -पाई से पाई का बीच का कोई भी मान अगर इस एक्स की जगह मैं लिखूं, जैसे पाई लिखा, पाई/2 लिखा, पाई/6 लिखा, पाई/3, जो भी लिखा आपने, हर एक मान ये 0 से पाई। ठीक है। ऐसे अपन इधर बात करें कि इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है। ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पे पाई/2 ऐसे चलें, इधर -पाई/2 चलेगा, इधर -पाई, इधर प्लस का पाई। तो यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कोस का जो मान होता है 1 से -1 होगा, यानी इसके बीच का मान आएगा और वो परिभाषित होगा। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कोस एक्स का जो मान है -पाई से +पाई के बीच का कोई भी मान लिखो आप, कोई ना कोई वैल्यू उसकी अवश्य आएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स जो है, एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है तो लाग्रांज प्रमेय क्या हो रही है, यहाँ पे संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट हो रही है तो एफ डे सी बराबर अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या लिखेंगे, इसके बी माइनस ए, जिससे सी का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो एफ डे सी, एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन, इसमें सी लिखेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस में 2 कोस एक्स जो था उसकी जगह सी आ जाएगा, तो 1 माइनस में 2 कोस सी। एफ बी, बी का मान है पाई, तो एफ पाई का मान माइनस एफ ए, माइनस पाई का मान, ए का मान -पाई, बटा बी, बी का मान पाई, माइनस ए का मान -पाई। ठीक है। तो एफ आई यानी एक्स की जगह पाई लिखना है, यहाँ पे एक्स की जगह पाई लिखेंगे तो इस पूरे में एक्स की जगह पाई हो जाएगा। तो ये पाई माइनस 2 साइन पाई। ठीक है। फिर माइनस, ये माइनस है, फिर एक्स की जगह -पाई लिखेंगे तो ये -पाई -2 साइन एक्स की जगह -पाई, बट्टे में ये -पाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पाई और ये भी पाई, कितने पाई हो गए, 2 पाई हो गए। तो 1 माइनस में 2 कोस सी बराबर आ जाएगा यहाँ से पाई माइनस में 2 साइन पाई, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई, और ये अपन जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये भी इधर आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, इसके पहले लग जाएगा, तो पहले लग जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन ये जो माइनस है ना, ये वाला, इस माइनस से ये वाला क्या होगा कि ये साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस साइन था ना, वो अब क्या हो गया, प्लस का इससे। ठीक है। लेकिन आगे जो लगा हुआ है माइनस साइन, इससे दोबारा ये प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट हटाने के लिए, तो माइनस का इस प्लस से करेंगे तो ये माइनस का फिर से हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 साइन पाई आ जाएगा, और बट्टे में कितना है 2 पाई, और एक ये पाई और एक ये पाई, 2 पाई। ठीक है। अब साइन पाई ये 0 है, तो साइन 0 भी 0 होता है, और साइन पाई भी कितना होता है, 0। तो साइन पाई का मान 0, इधर भी साइन पाई का मान 0, तो इनका मान तो 0 हो ही गया। तो बचा क्या, एक ये पाई और एक ये पाई, 2 पाई बचे, ये तो दोनों 0 हो ही गए, ये भी 0 है और ये भी 0। क्यों, क्योंकि साइन पाई का मान 0 होता है। तो 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, तो ये तो 0 बन गए। पाई और पाई 2 पाई हो गए, और बट्टे में भी 2 पाई है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 1 आ गया। ठीक है। तो 1 माइनस 2 कोस सी बराबर 1 आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -2 कोस सी बराबर क्या बच गया, 0। तो कोस सी बराबर कितना आ गया, 0 बटा -2। तो 0 में -2 का भाग देंगे तो 0। तो कोस सी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और कोस का मान 0 कितने डिग्री पे होता है, कोस 0 0 पे तो 1 होता है, लेकिन पाई/2 पे क्या होता है, 1 होता, हाँ पाई/2 पे 0 होता है। ठीक है। कोस का जो भी मान है वो पाई/2 पे क्या होता है, 0। तो कोस सी का मान जो है, यानी सी का मान क्या आ जाएगा, यानी सी की जगह अपन क्या लिखेंगे, 0 है, या तो 90 डिग्री लिखो प्लस का, या फिर माइनस का लिखो। तो प्लस माइनस पाई/2, यानी प्लस का लिखेंगे, कोस 90 होगा तब भी 0 होगा, और कोस -90 यानी कोस माइनस थीटा होता ही क्या है, कोस थीटा होता है।
तो कोस -π/2 पर भी इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो सी का मान आ गया +-π/2 जो कि बिलोंग करेगा -π से +π के विवर्त अंतराल में। ठीक है, तो इस टाइप से अपना जो 7th चैप्टर है उसके एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं रोल प्रमेय के, और दूसरा जो लाग्रांज थ्योरम है उसके।